हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के 5 नंबर क्वेश्चन के कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगलित विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m, 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो 9m, 9m+1, 9m+8 ये जो होता है b का मान होता है, ये वाला q का मान होता है, जो 1, 8 सब क्या है r का मान मतलब शेष का मान। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। लिखते हैं माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक a है। कितना हमारे धनात्मक पूर्णांक a है। तो लिखते हैं b बराबर, b का मान कितना हो गया 9 हो गया, q का मान m हो गया, r का मान जो होता है हमेशा क्या होता है, हमेशा भाजक से हमेशा छोटा होता है। इसका मतलब हो गया कि 0, 1, 2 यही सब होगा, मेरा r का मान हो जाएगा। लिखते हैं युगलित विभाजन परिमिका से, युगलित विभाजन परिमिका से लिखते हैं। तो फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस आर। क्या होता है, a बराबर BQ प्लस आर होता है। a है तो a है, b का मान कितना हो गया मेरा 9, तो 9, q का मान हो गया m, उसके r का मान कितना लेंगे पहले हम, r बराबर क्या लिखते हैं 0, तो लिखते हैं यहाँ r बराबर 0 रखने, अभी r का मान कितना रहेगा 0 लेते, a बराबर हो जाएगा 9m हो जाएगा। इसको क्या बोल रहा है कि घन करने के लिए, क्या करने के लिए, घन करने के लिए। घन का मतलब कोई संख्या को क्यू करना, मतलब क्यू का मतलब होता है किसी संख्या पावर 3 लगाना। क्या करते लेते हैं हम दोनों तरफ या दोनों ओर घन करने पर, तो घन का मतलब 1 क्यू हो जाएगा, इस इधर भी क्या हो जाएगा, इसका 1 क्यू हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते, 9 गुने इसको 81 MQ लिखते हैं। चलिए इसको समझते कैसे लिखे। 9 के क्यू का मतलब हुआ कि 9m को 3 बार लिखना था, 9m गुने 9m। तो क्या किए हम 9m को रख लिए, हम ये दोनों की क्या किए गुना करते, 9m को गुना करते 9 में कितना हो जाएगा 81 है, m है तो क्या लिखेंगे इसके बदले में हम MQ बना देते। क्या किए इस दोनों को हम गुना कर दे, तो इसके बदले में क्या लिख दिए 9 गुने 81 MQ। चलिए उसके बाद AQ बराबर लिखेंगे 9m, हम क्या करते हैं इंटू, और हम क्या करते हैं 81 MQ बराबर, हम इसको हम क्या कर m मान लेते हैं, इसके बदले में क्या करते हैं m मान लेते हैं। तो लिखेंगे इसके बदले में क्या लिखेंगे, तो 81 MQ के बदले क्या मान लें m मानते लिखते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि 81 MQ बराबर कितना मान ली m, तो लिखेंगे m। तो यहाँ कितना हो जाएगा AQ बराबर हो जाएगा 9MQ हो जाएगा। चलिए हम लोग इसमें आगे देखते क्या करना। चलिए अब हम क्या करते हैं, r का मान कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं r का मान 1 रखने पर, 1 रखने पर तब फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस आर। सेम प्रोसेस है जैसे अभी जो कि उसी तरीका से अभी भी करना है। a है तो a, b का मान कितना लेना 9 है 9, q का मान m है, उसके बाद r का मान कितना लेना 1, तो लिखना पड़ेगा r बराबर 1 रखने पर, तो a है तो a, ये कितना हो जाएगा 9m+1। इसको भी क्या करेंगे घन करेंगे, तो लिखते हैं दोनों ओर या दोनों तरफ, दोनों ओर लिखो या दोनों तरफ, दोनों सेम हुआ, दोनों ओर घन करने पर, तो इसको भी क्या करें घन कर दिए, इसको भी क्या करें हम घन कर दें। इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यू होता है 1 क्यू
प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी 3ab²। इसका फॉर्मूला ये होता है। तब यही फॉर्मूला यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, आगे ए रहता है तो ए क्यू को होल स्क्वायर, तो ए की जगह कितना दिया हुआ अभी हम 9, तो 9m का होल क्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, बी है तो बी के होल स्क्वायर, तो बी की जगह कितना 1, तो 1 का होल क्यू। उसके बाद प्लस है प्लस, उसके बाद क्या 3a का 1 कितना है 9m, तो a² तो यहाँ भी क्या करेंगे 9 के होल स्क्वायर। उसका बी तो बी का 1 है, फिर होता है प्लस के चिन्ह प्लस, उसके बाद फिर क्या था 3, तो 3 लिखेंगे। a का मान कितना आ जाएगा 9m, उसके बाद क्या होता है b², तो b की जगह कितना 1 है तो 1 के होल स्क्वायर। यहाँ एक क्यू है तो एक क्यू 27 को क्या करते हैं, इसको 9m को 3 बार गुना कर 9m गुने 9m, इसको क्या लिखना पड़ेगा 9m गुने 9। इसको गुना करेंगे तो लगभग 9×9 = 81, और फिर इसको गुना करते 9 एकम मतलब इसको गुना करेंगे 9×9 = 72, 9 729 है, कितना आ जाएगा 700। m को लिखेंगे तो m क्यू, अब 1 के 3 वाले लिखेंगे तो 1 नहीं हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 3 है तो 3 और 9×9 = 81, तो 81 तिया कितना आ जाएगा 3 और 3 का 4 मतलब कितना होगा 243 है, m² हो जाएगा। उसके वाला कितना हो जाएगा 1 के 1 नहीं हो जाएगा, 9 तिया 27 m। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं 729 m³ उसके बाद 243 m² प्लस 27 m, उसके बाद 1 एक साइड लिखते थे। चलिए हम इस सब में से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं हम, इसके बदले में क्या लेते हैं हम कॉमन ले लेते थे। चलिए क्या करते हैं सभी में से क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 8 72 हो जाएगा, 9×9 = 81 m³, उसका प्लस 9 दूना 18, बच गया इसमें 6, 6 5 63, 9 7 63 m² और 9 तिया 27 m प्लस 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 9m। अब क्या करते इसके बदले में हम क्या करते m मान लेते हैं, 81 m³ प्लस 27 m² प्लस 3m को क्या करते हैं इसके बदले हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। इसके बदले में क्या लिख ली m, तो लिख लेंगे m, उसका बचा कितना 1, तो यहाँ लिखना पड़ेगा चूँकि 81 m³ प्लस 27 m² प्लस 3m बराबर कितना मान लिए m, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर m, तो 3 यहाँ हो जाएगा 9m प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए पेज इसको हम नीचे और बनाते हैं। अब क्या करेंगे हम r का मान क्या करेंगे, इसमें हम जो 8 था इसके बदले में क्या करेंगे 2 लेंगे, r का मान कितना ले लेगा 2 लेंगे, तो लिखेंगे फिर युगलिट विभाजन एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं, युगलिट प्रेमिका से, तो युगलिट विभाजन प्रेमिका से तो फॉर्मूला होता है a बराबर b प्लस r, तो a का मान तो a, b का मान कितना दिया हुआ था 9, कितना था b का मान 9, q का मान था m, उसके बाद r का मान कितना पुट कर रहे 2, यहाँ लिखना पड़ेगा कि r बराबर 2 रखने पर, तो a है तो a, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9m + 2। अब क्या करेंगे इसको भी क्या करेंगे घन करेंगे, तो लिख देते हैं दोनों ओर घन करने पर तो दोनों ओर क्या करते इसको हम घन कर देते, 9m + 2 को क्या करते हैं हम घन कर दे। अब ये जस्ट इसका फॉर्मूला पढ़े हम, अभी हम लोग जस्ट अभी फॉर्मूला इसका पढ़े कि a + b का हल क्यों होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। a है तो a का होल स्क्वायर, b है तो b होल स्क्वायर, यहाँ भी सेम लिखना है। तो a की जगह कितना 9 है तो 9m के होल स्क्वायर प्लस b की जगह कितना दिया हमको 2, तो 2 के होल क्यूब प्लस 3, उसका क्या होता है a, तो a की जगह कितना 9m के होल स्क्वायर, उसके बाद होता है b, तो b का मान 2, फिर होता है प्लस, उसके बाद होता है 3a, तो a का मान 9m, उसका तो b², तो b की जगह कितना 2, तो 2 के होल स्क्वायर, तो एक क्यू है तो लिखेंगे एक क्यू। अब इसको 3 बार लिखेंगे कितना होगा, इसको हम क्या करते हैं इसको लिखेंगे तो कितना होगा
729 होगा। कितना होगा? 729 MQ। इसको लिखेंगे 2 के क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। और 9 9 81, 81 के गुना करेंगे कितना होगा? इसको गुना करेंगे तो 243 M स्क्वायर हो जाएगा। उसके 243 और 243 को फिर हम कितना से गुना करना हमको? 243 के 2 से गुना करना था। कितना? 243 गुने कितना हो जाएगा? 243 को हम 2 से गुना करें तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 मतलब कितना आएगा? 400। इसका 86 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 486 M स्क्वायर। उसके फिर प्लस है प्लस, इस 2 दूना 4, 4 तिया 12, अब 12 नमा 108 M है तो M। तो एक क्यू है तो एक क्यू। अब हम क्या करते हैं? इसको हम सभी को लाइन से हम लिख देते हैं। इसको क्या करते हैं? 486 को यहाँ पर लिख लेते हैं। उसका 108 mm अंत में 8 डाल देते हैं। अब क्या करते हैं? सभी में से क्या करते हैं? 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 तो 9 अठे 72, 9 9 81 MQ है तो MQ प्लस है प्लस 9 पंचे, यहाँ पर ही मिस्टेक हो गया। यहाँ पर ही नहीं सही है। यहाँ पर देखिए 9 पंचे 45 बच गया 3 3 5 36, 4 9 36 M स्क्वायर तो M स्क्वायर प्लस है प्लस 9 एकम 9 बचा 1 1 पर 8 18 तो 2 9 18 M है तो M उसके बाद प्लस 8 8। एक क्यू है एक क्यू। अब क्या करते हैं? इसके बदले में क्या मान लेते? M मान लेते। जो 81 MQ प्लस 54 M स्क्वायर प्लस 12 M के बदले में क्या मान लेते? M मान लेते। तो लिखते हैं यहाँ पे इंटू के चिन्ह इंटू प्लस कितना हो जाएगा? 8 यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि 81 MQ प्लस 54 M स्क्वायर प्लस 12 M बराबर कितना मान लिए हम? M मान लिए। तो एक क्यू तो 9 M प्लस 8 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का रूप 9M, 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 का रूप के होते हैं। चलिए हम लोग